मुंशी प्रेमचंद की कहानी समर यात्रा एक ऐसी सुबह से शुरू होती है जहाँ की मिट्टी में खुशबू है, जहाँ की बूढ़ी लाठियों में भी नई ताकत है, जहाँ तिरंगे की हवा में भी एक संदेश गूंजता है। कहानी है समर यात्रा। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। आज सवेरे से गांव में हलचल मची हुई थी। कच्ची झोपड़ियाँ हंसती हुई जान पड़ती थीं। आज सत्याग्रहियों का जत्था गांव में आएगा। खुदई चौधरी के द्वार पे चंदोवा तना हुआ है। आटा, घी, तरकारी, दूध और दही जमा किए जा रहे हैं। सबके चेहरे पर उमंग है, हौसला है, आनंद है। वही बिंदा अहीर जो दौरे के हकीमों के पड़ाव पर पाव पाव भर दूध के लिए मुंह छिपाता फिरता है, आज दूध और दही के दो दो मटके अहिराने से बटोर कर रख रखा है। कुम्हार जो घर छोड़कर भाग जाया करता था, मिट्टी के बर्तनों का अटम लगा रहा है। गांव के नाई कहार सभी अपने आप दौड़े चले आ रहे हैं। अगर कोई प्राणी दुखी है तो वह है नोहरी बुढ़िया। वह अपनी झोपड़ी के द्वार पे बैठी हुई अपनी 75 साल की बूढ़ी सिकुड़ी हुई आंखों से यह समारोह देख रही है और पछता रही है। उसके पास क्या है जिसे वह लेकर कुदई के द्वार पर जाए और कहे, मैं यह लाई हूँ। वह तो दाने को मोहताज है, मगर नोहरी ने अच्छे दिन भी देखे हैं। एक दिन उसके पास धन जन सब कुछ था। गांव पर उसी का राज्य था। कुदई को उसने हमेशा नीचे दबाए रखा। वह स्त्री होकर पुरुष थी। उसका पति घर में सोता था, वह खेत में सोने जाती थी। मामले मुकदमे की पैरवी खुद ही करती। लेना देना सब उसी के हाथों में था। लेकिन वह सब कुछ विधाता ने हर लिया। न धन रहा, न जन रहे। अब उनके नामों को रोने के लिए वही बाकी थी। आंखों से सूझता न था, कानों से सुनाई न देता था, जगह से हिलना मुश्किल था। किसी तरह जिंदगी के दिन पूरे कर रही थी। और उधर कुदई के भाग्योदय हो गए। अब चारों ओर से कुदई की पूछ थी, पहुँच भी थी। आज जलसा भी कुदई के द्वार पे हो रहा है। नोहरी को अब कौन पूछेगा, यह सोचकर उसका मन और हृदय मानो किसी पत्थर से कुचला जा रहा है। हाय, मगर भगवान ने उसे इतना अपंग क्यों किया। वह आज झोपड़े को लिपती, द्वार पर बाजे बजवाती, कढ़ाव चढ़ा देती, पूड़ी बनवाती और जब लोग खा चुकते तो अंजुलि भर रुपए उन्हें भेंट देती। उसे वह दिन याद आया जब वो अपने बूढ़े पति को लेकर यहाँ से 20 कोस महात्मा जी के दर्शन करने गई थी। वह उत्साह, वह सात्विक प्रेम, वह श्रद्धा आज उसके हृदय में आकाश के मटियाले मेघों की भांति उमड़ने लगे। कुदई ने आके पोपले मुंह से कहा, भाभी, आज महात्मा जी का जत्था आ रहा है, तुम्हें भी कुछ देना है। नोहरी ने चौधरी को कटार भरी हुई आंखों से देखा। निर्दयी, मुझे जलाने आया है, मुझे नीचा दिखाना चाहता है। जैसे आकाश पर चढ़कर बोली, मुझे जो कुछ देना है वह उन्हीं के हाथों दूंगे, तुम्हें क्यों दिखाऊं। कुदई ने मुस्कुराकर कहा, हम किसी से नहीं कहेंगे, सच कहते हैं। भाभी, निकालो वह पुरानी हाड़ी, अब किस दिन के लिए रखी हुई हो। किसी ने कुछ नहीं दिया, गांव की लाज कैसे रहेगी। नोहरी ने कठोर दीनता के भाव से कहा, जले पे नमक न छिड़को देवर जी, भगवान ने दिया होता तो तुम्हें कहना न पड़ता। इसी द्वार पर एक दिन साधु संत, जोगी जति, हकीम सुआ सभी आते थे, मगर सब दिन बराबर नहीं होते। कुदई लज्जित हो गया। उसके मुख की झुर्रियाँ मानो रेंगने लगी। बोला, तुम तो हंसी में ही बिगड़ जाती हो भाभी। मैंने तो इसलिए कहा था कि पीछे से तुम यह न कहने लगो कि मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं। यह कहता हुआ वह चला गया। नोहरी वहीं बैठी उसकी ओर ताकती रही। उसका वह व्यंग सर्प की भांति उसके सामने बैठा हुआ मालूम हो रहा था। नोहरी अभी बैठी हुई थी कि शोर मचने लगा। जत्था आ गया। पश्चिम में गर्द उड़ती हुई नजर आई, मानो पृथ्वी उन यात्रियों के स्वागत में अपने राज रत्नों की वर्षा कर रही हो। गांव के सब स्त्री पुरुष सब काम छोड़कर उनका अभिवादन करने चले। एक क्षण में तिरंगी पताका हवा में फहराती हुई दिखाई दी, मानो स्वराज ऊंचे आसन पर बैठा हुआ सबको आशीर्वाद दे रहा हो। स्त्रियां मंगल गान करने लगी। जरा देर में यात्रियों का दल साफ नजर आने लगा। 2-2 आदमियों की कतार थी।
हर एक की देह पर खद्दर का कुर्ता था, सिर पर गांधी की टोपी, बगल में थैला लटकता हुआ, दोनों हाथ खाली, मानो स्वराज का आलिंगन करने के लिए तैयार हो। फिर उनका कंठ स्वर सुनाई देने लगा। उनके मर्दाने गलों से एक कौमी तराना निकल रहा था, गर्म, गहरा, दिलों में स्फूर्ति डालने वाला। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फर्द थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। एक दिन वह था कि अपनी शान पर जान देते थे, एक दिन यह है कि हम सा बेहया कोई नहीं। गांव वालों ने कई कदम आगे बढ़कर यात्रियों का स्वागत किया। बेचारों के सिरों पर धूल जमी हुई थी, ओठ सूखे हुए थे, चेहरे सांवलाए थे, पर आंखों में जैसे आज़ादी की ज्योति चमक रही हो। स्त्रियां गा रही थीं, बालक उछल रहे थे और पुरुष अपने अंगोछे से यात्रियों को हवा कर रहे थे। इस समारोह में नोहरी की ओर किसी का ध्यान न गया। वह अपनी लठिया पकड़े सबके सामने सजीव आशीर्वाद बनी खड़ी थी। उसकी आंखें डबडबाई हुई थीं, मुख से गौरव की एक झलक आ रही थी, मानो वह कोई रानी है, मानो यह सारा गांव उसका है, वे सभी युवक उसके बालक हैं। अपने मन में उसने ऐसी शक्ति, ऐसा विकास, ऐसे उत्थान का अनुभव कभी न किया था। सहसा उसने लाठी फेंक दी और भीड़ को चीरती हुई यात्रियों के सामने आ खड़ी हुई, जैसे लाठी के साथ उसने बुढ़ापा और दुख को कहीं फेंक दिया हो। वह एक पल में अनुरक्त आंखों से आज़ादी के सैनिकों की ओर ताकती रही, मानो उसकी शक्ति अपने अंदर भर रही हो। वह तब नाचने लगी। वह इस तरह नाचने लगी जैसे कोई सुंदरी नवयौवना प्रेम और उल्लास के मद में विहल होकर नाचने लगती है। लोग 2-2, 4-4 कदम पीछे हट गए। छोटा सा आंगन बन गया और उस आंगन में वह बुढ़िया अपना अतीत नृत्य कौशल दिखाने लगी। इस अलौकिक आनंद के रेले में वह अपना सारा दुख, सारा संताप भूल बैठी। उसके जीर्ण अंगों में जहाँ सदा वायु का प्रकोप रहता था, वहाँ ना जाने इतनी चपलता कहाँ से आ गई, इतनी फुर्ती कहाँ से आ गई। पहले कुछ देर तो लोग मजाक उड़ाए और उसकी ओर ताकते रहे जैसे बालक बंदर का नाच देख रहा हो। फिर अनुराग के इस पावन प्रवाह ने सभी को मतवाला कर दिया। उन्हें जैसा जान पड़ा जैसे सारी प्रकृति एक विराट व्यापक नृत्य की गोद में खेल रही है। कुदई ने कहा, बस करो भाभी, बस करो। नोहरी ने थिरकते हुए कहा, खड़े क्यों हो, आओ ना, जरा देखूं कैसा नाचते हो। कुदई बोले, अब बुढ़ापे में क्या नाचूं। नोहरी ने रुक कर कहा, क्या तुम आज भी बूढ़े हो? मेरा बुढ़ापा तो जैसे कहीं भाग गया। इन वीरों को देखकर तुम्हारी छाती नहीं फूलती? हमारा ही दुख दर्द हरने के लिए तो इन्होंने प्रण ठाना है। इन्हीं हाथों से हाकिमों की बेगार बजाई है, इन्हीं कानों से उनकी गालियाँ और घुड़कियाँ सुनी हैं। अब तो उस जोर जुलूम का नाश होगा। हम और तुम क्या अभी बूढ़े होने जोग थे? हमें पेट की आग ने जलाया है। बोलो ईमान से, यहाँ इतने आदमी में किसी ने 6 महीने से पेट भर खाई है? घी किसी को सूंघने को मिला है? कभी नींद भर सोए हो? जिस खेत का लगान 3 रुपए देते थे, अब उसी के 9 रुपए देते हो। क्या धरती सोना उगलेगी? काम करते करते छाती फट गई है। हम ही हैं कि इतना सहकर भी जीते हैं। दूसरा होता तो या मार डालता या मर जाता। धन्य है महात्मा और उनके चेले कि दीनों और दुखियों का दुख समझते हैं, उनके उद्धार का जतन करते हैं। और तो सभी हमें पीसकर हमारा रक्त निकालने जानते हैं। यात्रियों के चेहरे चमक उठे, हृदय खिल उठे, प्रेम की डूबी हुई ध्वनि निकली। एक दिन था पारस थी यहाँ की सरजमीन, एक दिन यह है कि यूं बेदस्ता कोई नहीं। कुदई के द्वार पे मसाले जल रही थी। कई गांव के आदमी जमा हो गए। यात्रियों के भोजन कर लेने के बाद सभा शुरू हुई। दल के नायक ने खड़े होकर कहा, भाइयों, आपने आज हम लोगों को जो आदर और सत्कार दिया है, उससे हमें यह आशा हो रही है कि हमारी बेड़ियां जल्द ही कट जाएंगी। मैंने पूरब और पश्चिम से बहुत से देशों को देखा है और मैं तजुर्बे से कहता हूँ कि आप में जो सरलता और ईमानदारी है, जो श्रम और धर्म बुद्धि है, वह संसार के किसी देश में नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि आप मनुष्य नहीं हैं, देवता हैं। आपको भोग विलास से मतलब नहीं है, नशा पानी से मतलब नहीं है। अपना काम करना, अपनी दशा पर संतोष रहना, यह आपका आदर्श है। लेकिन आपका यही देवत्व
आपका यही सीधापन आपके हक में घातक हो रहा है। बुरा न मानिएगा, आप लोग इस संसार में रहने के योग्य नहीं हैं। आपको तो स्वर्ग में कोई स्थान पाना चाहिए था। खेत का लगान बरसाती नाले की तरह बढ़ता जा रहा है। आप चू नहीं करते। अमले और अहलकार आपको नोचते हैं, आप जबान नहीं हिलाते। आपका यह नतीजा हो रहा है कि आपको लोग दोनों हाथों से लूट रहे हैं, पर आपको खबर नहीं है। आपके हाथों से सभी रोजगार छीनते जा रहे हैं। आपका सर्वनाश हो रहा है, पर आप आंखें खोलकर नहीं देखते। पहले लाखों भाई सूत काटकर अपने कपड़े बुनकर गुजारा करते थे। अब सब कपड़ा विदेश से आता है। पहले लाखों आदमी यही नमक बनाते थे, अब नमक बाहर से आता है। यहाँ नमक बनाना जुर्म है। आपके देश में इतना नमक है कि सारे संसार के 200 साल तक उनका काम चला सकता है, पर आप 7 करोड़ रुपए सिर्फ नमक के देते हैं। आपके उसरों में, झीलों में नमक भरा पड़ा है, आप उसे छू नहीं सकते। शायद कुछ दिनों में आपके कुओं पर भी मसूल लग जाए। क्या अब भी आप अन्याय सहते रहेंगे? एक आवाज़ आई, हम किस लायक हैं? नायक, यही तो आपका भ्रम है। आपकी ही गर्दन पर इतना बड़ा राज्य थमा हुआ है। आप ही इन बड़ी बड़ी फौजों, इन बड़े बड़े अफसरों के मालिक हैं, मगर फिर भी आप भूखे मरते हैं, अन्याय सहते हैं, इसलिए कि आपको शक्ति का ज्ञान नहीं है। यह समझ लीजिए कि संसार में जो आदमी अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह सदैव स्वार्थी और अन्यायी आदमियों का शिकार बना रहेगा। आज संसार का सबसे बड़ा आदमी अपने प्राणों की बाजी खेल रहा है। हजारों जवान अपनी जान हथेली पे लिए आपके दुखों का अंत करने के लिए तैयार हैं। जो लोग आपको असहाय समझकर दोनों हाथों से आपको लूट रहे हैं, वह अब चाहेंगे कि उनका शिकार उनके मुंह के सामने से छिन जाए। वे आपके इन सिपाहियों के साथ जितनी सख्तियां कर सकते हैं कर रहे हैं, मगर हम लोग सब कुछ सहने को तैयार रहते हैं। अब सोचिए कि आप हमारी कुछ मदद करेंगे? मर्दों की तरह निकलकर अपने को अन्याय से बचाएंगे या कायरों की तरह बैठे हुए तकदीर को कोसते रहेंगे? ऐसा अवसर फिर शायद कभी ना आए। अगर इस वक्त चूके तो फिर हमेशा के लिए हाथ मलते रहिएगा। हम न्याय और सत्य के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए कि न्याय और सत्य के ही हथियारों से हमें लड़ना चाहिए। हम ऐसे वीरों की ज़रूरत है जो हिंसा और क्रोध को दिल से निकाल डालें और ईश्वर पर अटल विश्वास रखकर धर्म के लिए सब कुछ झेल सके। बोलिए, क्या आप मदद कर सकते हैं? कोई आगे नहीं बढ़ता, सन्नाटा छाया रहता है। एकाएक शोर मचा, पुलिस, पुलिस आ गई। पुलिस का दरोगा कांस्टेबल के एक दल के साथ आकर सामने खड़ा हो गया। लोगों ने सहमी हुई आंखों से धड़कते हुए दिल से उसकी ओर देखा और छिपने के लिए बिल खोजने लगे। दरोगा जी ने हुक्म दिया, मारकर भगा दो इन बदमाशों को। कांस्टेबल ने अपने डंडे संभाले, मगर इससे पहले कि वे किसी पर हाथ चलाए, सभी लोग हुर्र हो गए। लोग इधर से भागे, उधर से भागे, भगदड़ सी मच गई। 10 मिनट में वहाँ गांव का एक आदमी भी न रहा। हाँ, नायक अपने आस्थान पर अभी भी खड़ा था और जत्था उसके पीछे बैठा हुआ था। केवल कोदई चौधरी नायक के समीप बैठे हुए छीर आंखों से भूमि की ओर ताक रहे थे। दरोगा ने कोदई की ओर कठोर आंखों से देखकर कहा, क्यों रे कोदैया, तूने इन बदमाशों को यहाँ ठहराया है? कोदई ने लाल लाल आंखों से दरोगा की ओर देखा और जहर की तरह गुस्से को पी गए। आज अगर उनके सिर गृहस्थी का बखेड़ा ना होता, लेना देना ना होता, तो अभी इसका मुंह तोड़ जवाब देते। जिस गृहस्थी पर उन्होंने अपने जीवन के 50 साल होम कर दिए थे, वह इस समय एक विषैले सर्प की भांति उनकी आत्मा से लिपटी हुई थी। कोदई ने अभी कोई जवाब न दिया था कि नोहरी पीछे से आकर बोली, क्या लाल पगड़ी पहनकर तुम्हारी जी बैठ गई है? कोदई क्या तुम्हारा गुलाम है कि कोदैया कोदैया कह रहे हो? हमारा ही पैसा खाते हो और हम ही से आंखें दिखाते हो। तुम्हें लाज नहीं आती? नोहरी इस वक्त दोपहर की धूप की तरह काँप रही थी। दरोगा एक क्षण के लिए सन्नाटे में आ गया। फिर कुछ सोच समझकर औरत के मुंह लगना अपनी शान के खिलाफ समझकर कोदई से बोला, यह कौन शैतान की खाला है कोदई? खुदा का खौफ न होता तो इसकी जबान तालू से खींच लेता। बुढ़िया लाठी की टेक कर दरोगा की ओर घूमती हुई बोली, क्यों खुदा की दुहाई दे रहा है? खुदा को बदनाम करते हो? तुम्हारे खुदा तो तुम्हारे अफसर हैं, जिनकी तुम जूतियाँ चाटते हो।
तुम्हें तो चाहिए था कि तुम डूब मरते चुल्लू भर पानी में। जानते हो यह लोग यहाँ आए हैं कौन हैं? यह वह लोग हैं जो हम गरीबों के लिए अपनी जान तक होम करने को तैयार हैं। तुम उन्हें बदमाश कहते हो? तुम तो घूस के रुपए खाते हो, जुआ खेलते हो, चोरियां करवाते हो, डाके डलवाते हो, भले आदमियों को फंसाकर मुट्ठियां गर्म करते हो और अपने देवताओं की जूतियों पर नाक रगड़ते हो। तुम इन्हें बदमाश कहते हो? नोहरी की तीक्ष्ण बातें सुनकर बहुत से लोग जो इधर उधर दबक गए थे फिर जमा हो गए। दरोगा ने देखा भीड़ बढ़ती जा रही है तो अपना हंटर लेकर उन पर पिल पड़े। लोग फिर तितर बितर हो गए। एक हंटर नोहरी पर भी पड़ा। उसे ऐसा मालूम हुआ कि कोई चिंगारी सी उसकी पीठ पर दौड़ गई। उसकी आंखों तले अंधेरा छा गया। वह अपनी बची हुई शक्ति को एकत्र करके ऊंचे स्वर में बोली, लड़कों क्यों भागते हो? क्या न्योता खाने आए थे या कोई नाच तमाशा हो रहा था? तुम्हारे इसी लेडीपन ने इन सबों को शेर बना रखा है। कब तक यह मार धाड़ गाली गुप्ता सहते रहोगे? एक सिपाही ने बुढ़िया की गर्दन पकड़कर जोर से धक्का दिया। बुढ़िया 2-3 कदम जाके औंधे मुंह गिरना चाहती थी, पर कुदई ने लबक कर उसे संभाल लिया और बोला, क्या एक दुखिया पर भी गुस्सा दिखाते हो? यारो, क्या गुलामी ने तुम्हें नामर्द बना दिया है? औरतों पर, बूढ़ों पर, निहत्थों पर वार करते हो। यह मर्दों का काम नहीं है। नोहरी ने जमीन पर पड़े पड़े कहा, मर्द होते तो गुलाम ही क्यों होते? भगवान, आदमी इतना निर्दयी भी हो सकता है? भला अंग्रेज इस तरह बेदर्दी करे तो एक बात, उसका राज है। तुम तो उसके चाकर हो, तुम्हें राज तो न मिलेगा, मगर राण माण में ही खुश। इन्हें कोई तलब देता जाए, दूसरों की गर्दन भी काटने में इन्हें संकोच नहीं होगी। अब दरोगा ने नायक को डांटना शुरू किया। तुम किसके हुक्म से इस गांव में आए? नायक ने शांत भाव से कहा, खुदा के हुक्म से। दरोगा, तुम रियाया के अमन में खलल डालना चाहते हो? नायक, अगर तुम्हें उनकी हालत बताना उनके अमन में खलल डालना लगता है तो बेशक हम उनके अमन में खलल डाल रहे हैं। भागने वालों के कदम फिर एक बार रुक गए। कुदई ने उनकी ओर निराश आंखों से देखकर कांपते हुए स्वर में कहा, भाइयों, इस बखत कोई गांव का आदमी यहाँ जमा है? दरोगा ने जैसी हमारी बेआबरू की है, क्या उसे सहकर तुम आराम की नींद सो सकते हो? इसकी फरियाद कौन सुनेगा? हाकिम लोग को क्या हमारी फरियाद सुनेंगे? कभी नहीं। आज अगर हम मर भी जाएं तो उन्हें क्या होगा? यह है हमारी इज्जत और आबरू, थोड़ी है इस जिंदगी पर। समूह स्थिर भाव से खड़ा हो गया, जैसे बहता हुआ पानी मेड़ पर रुक जाए। बहका धुआं लोगों के हृदय पर छा गया था, एकाएक हट गया। उनके चेहरे कठोर हो गए। दरोगा ने उनके तेवर देखे तो तुरंत घोड़े पर सवार हो गया और कुदई को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। 2 सिपाहियों ने बढ़कर कुदई की बाँह पकड़ ली। कुदई ने कहा, घबराते क्यों हो? मैं कहीं नहीं भागूंगा। चलो, कहाँ चलते हो? ज्यों ही कुदई दोनों सिपाहियों के साथ चला, उसके दोनों जवान बेटे कई आदमियों के साथ सिपाहियों की ओर लपके और कुदई को उनके हाथों से छीन लिया। सभी आदमी विकट आवेश में आकर पुलिस वालों के चारों ओर जमा हो गए। दरोगा ने कहा, तुम लोग हट जाओ वरना मैं फायर कर दूंगा। समूह ने इस धमकी का जवाब भारत माता की जय से दिया। एकाएक 2-2 कदम और आगे खिसक आए। दरोगा ने देखा अब जान बचती नहीं नजर आती है। नम्रता से बोला, नायक साहब, यह लोग फसाद पर आमादा हैं, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। नायक ने कहा, नहीं, जब तक हम में एक आदमी भी यहाँ रहेगा आपके ऊपर कोई हाथ न उठाएगा। आपसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। आप और हम एक ही पैरों के तले दबे हुए हैं। यह हमारी बदनसीबी है कि हम आप दोनों विरोधी दलों में खड़े हैं। यह कहते हुए नायक ने गांव वालों को समझाया, भाइयों, मैं आपसे कह चुका हूँ कि यह न्याय और धर्म की लड़ाई है और हमें न्याय और धर्म के हथियार से ही लड़ना है। हमें अपने भाइयों से लड़ना नहीं है, हमें तो किसी से भी नहीं लड़ना है। दरोगा की जगह कोई अंग्रेज होता तो भी हम उसकी रक्षा करते। दरोगा तो कुदई चौधरी को गिरफ्तार किया है। मैं इसे चौधरी का सौभाग्य समझता हूँ। धन्य है वह लोग जो आज़ादी की लड़ाई में सजा पाए। यह बिगड़ने या घबराने की बात नहीं है। आप लोग हट जाइए और पुलिस को जाने दीजिए। दरोगा और सिपाही कुदई को लेकर चले। लोगों ने जय ध्वनि की, भारत माता की जय।
कोदई ने जवाब दिया, राम राम भाइयों, राम राम। डटे रहना मैदान में, घबराने की कोई बात नहीं है, भगवान सबका मालिक है। दोनों लड़के आंखों में आंसू भरे हुए कातर स्वर में बोले, हमें क्या कहे जाते हो दादा? कोदई ने उन्हें कहा, भगवान पर भरोसा मत छोड़ना और वह करना जो मर्दों को करना चाहिए। भय सारी बुराइयों का जड़ है, इसे मन से निकाल डालो, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता। सत्य की कभी हार नहीं होती। आज पुलिस के सिपाहियों के बीच में कोदई को निर्भयता का जैसा अनुभव हो रहा है वैसा पहले कभी न हुआ था। जेल और फांसी उसके लिए आज भय की वस्तु नहीं है, गौरव की वस्तु हो रही थी। सत्य का प्रत्यक्ष रूप आज उसने पहली बार देखा, मानो वह कवच की भांति उसकी रक्षा कर रहा हो। गांव वालों के लिए कोदई का पकड़ लिया जाना लज्जाजनक मालूम हो रहा था। उनकी आंखों के सामने उनके चौधरी इस तरह पकड़ लिए गए और वे कुछ न कर सके। अब वे मुंह कैसे दिखाएं? हर एक मुंह पर गहरी वेदना झलक रही थी, जैसे गांव लुट गया हो। सहसा नोहरी ने चिल्लाकर कहा, अब सब जने खड़े क्या पछता रहे हो? देख ली अपनी दुर्दशा, या अभी भी कुछ बाकी है? आज तुमने देख लिया ना कि हमारे ऊपर कानून से नहीं लाठी से भी राज हो रहा है। आज हम इतने बेशरम हैं कि इतनी दुर्दशा होने पर भी कुछ नहीं बोलते। हम इतने स्वार्थी, इतने कायर ना होते तो उनकी मजाल थी कि हमें कोड़े से पीसते। जब तक तुम गुलाम बने रहोगे, उनकी सेवा टहल करते रहोगे, तुम्हें भूसा चोकर मिलता रहेगा। लेकिन जिस दिन तुमने कंधा टेढ़ा कर दिया, उसी दिन मार पड़ने लगेगी। कब तक इस तरह मार खाते रहोगे? कब तक मुर्दों की तरह पड़े रहोगे, गिद्धों से अपने आप को नुचवाते रहोगे? अब दिखा दो कि तुम भी जीते जागते हो और तुम्हें भी अपनी इज्जत आबरू का कुछ ख्याल है। अब इज्जत ही ना रही तो क्या करोगे खेती बाड़ी करके, धर्म कमा करके? जी कर ही क्या करोगे? क्या इसलिए जी रहे हो कि तुम्हारे बाल बच्चे इसी तरह लाते खाते जाएं? क्या इसी तरह कुचले जाएं? छोड़ो यह कायरता, आखिर एक दिन खाट पर पड़े पड़े मर जाओगे। क्यों नहीं इस धर्म की लड़ाई में आकर वीरों की तरह मरते हो? मैं तो बूढ़ी औरत हूँ, लेकिन कुछ न कर सकी तो यह तो करूँगी कि जहाँ ये लोग सोएंगे वहाँ झाड़ू लगा दूंगी, इन्हें पंखा जलूंगी। कोदई का बड़ा लड़का मैकू बोला, हमारे जीते जी तुम जाओगी काकी? हमारे जीवन को धिक्कार है, अभी तो हम तुम्हारे बालक जीते हैं। मैं चलता हूँ उधर, खेती बाड़ी गंगा देखेगा। गंगा उसका छोटा भाई था। बोला, भैया तुम यह अन्याय करते हो, मेरे रहते तुम नहीं जा सकते। तुम रहोगे तो गृहस्थी संभालोगे, मुझसे तो कुछ ना होगा, मुझे जाने दो। मैकू, इसे काकी पर छोड़ दो, इस तरह हमारी तुम्हारी लड़ाई होगी, जिसे काकी का हुक्म होगा वही जाएगा। नोहरी ने गर्व से मुस्कुराकर कहा, जो मुझे घूस देगा उसी को जिताऊंगी। मैकू, क्या तुम्हारी कचहरी में भी वही घूस चलेगा काकी? हमने तो समझा था यहाँ ईमान का फैसला होगा। नोहरी, चलो रहने दो, मरती दाई राज मिलता है तो कुछ तो कमा लूँगी। गंगा हंसता हुआ बोला, मैं तुम्हें घूस दूंगा काकी, अब की बाजार जाऊंगा तो तुम्हारे लिए पूर्वी तंबाकू का पत्ता लाऊंगा। नोहरी, तो बस तेरी ही जीत है, तू ही जाना। मैकू, काकी तुम न्याय नहीं कर रही हो। नोहरी, अदालत का फैसला अभी दोनों फरीक ने पसंद किया है कि तुम ही करोगे। गंगा ने नोहरी के चरण छुए, फिर भाई को गले मिला और बोला, कल दादा को कहला भेजना कि मैं जाता हूँ। एक आदमी ने कहा, मेरा भी नाम लिख लो भाई, सेवाराम। सबने जय घोष किया। सेवाराम आके नायक के पास खड़ा हो गया। दूसरी आवाज़ आई, मेरा भी नाम लिख लो, भजन सिंह। सबने जय घोष किया। भजन सिंह जाकर नायक के पास खड़ा हो गया। भजन सिंह 10-5 गांव में पहलवानी के लिए मशहूर था। यह अपनी चौड़ी छाती ताने सिर उठाए और नायक के पास खड़ा हुआ तो जैसे मंडप के नीचे नए जीवन का उदय हो गया। तुरंत ही तीसरी आवाज़ आई, मेरा भी नाम लिखो, घूरे। यह गांव का चौकीदार था। लोग ने सिर उठाकर उसे देखा। सहसा किसी को विश्वास न आता था कि घूरे अपना नाम लिखवाएगा। भजन सिंह ने हंसते हंसते पूछा, तुम्हें क्या हुआ घूरे? घूरे ने कहा, मुझे वही हुआ जो तुम्हें हुआ है। 20 साल तक गुलामी करते करते थक गया। फिर आवाज़ आई, मेरा भी नाम लिखो, काले खां। वह जमींदार का सहना था।
बड़ा ही जाबीर और दबंग। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैकू बोला, मालूम होता है हमको लूट लूट कर घर भर लिया है, क्यों? काले खां गंभीर स्वर में बोला, क्या जो आदमी भटकता रहे उसे कभी सीधे रास्ते पे ना आने दोगे भाई? अब तक जिसका नमक खाता था उसका हुक्म बजाता था, तुमको लूट लूट कर उसका घर भरता था। अब मालूम हुआ मैं बड़ी भारी पाप में पड़ा हुआ था। तुम सब भाइयों को मैंने बहुत सताया है, अब मुझे माफ़ी दे दो। पांचों रंगटूट एक दूसरे से लिपट गए, उछलते थे, चीखते थे, मानो उन्हें सचमुच स्वराज पा लिया हो। और वास्तव में उन्हें स्वराज मिल गया था। स्वराज चित्त की वृत्ति मात्र है। जो ही पराधीनता का आतंक दिल से निकल गया, आपको स्वराज मिल गया। भय ही पराधीनता है, निर्भयता ही स्वराज है। व्यवस्था और संगठन तो गॉड है। नायक ने उन सेवकों को संबोधित करते हुए कहा, मित्रों, आप आज आज़ादी के सिपाहियों में आ मिले, इस पर मैं आपको बधाई देता हूँ। आपको मालूम है हम किस तरह लड़ाई करने जा रहे हैं? आपके ऊपर तरह तरह की शक्तियाँ आ जाएंगी, मगर याद रखिएगा, जिस तरह आज आपने मोह और लोभ का त्याग दिया है, उसी तरह हिंसा और क्रोध का भी त्याग कर दीजिए। हम धर्म के संग्राम में जा रहे हैं, हमें धर्म के रास्ते पर जमा रहना पड़ेगा। आप इसके लिए तैयार हैं? पांचों ने एक स्वर में कहा, तैयार हैं। नायक ने आशीर्वाद दिया, ईश्वर आपकी मदद करे। उस सुहावने सुनहले प्रभात में जैसे उमंग धुली हुई थी। समीर के हल्के हल्के झोंके में प्रकाश की हल्की हल्की किरणों में उमंग सी सनी हुई थी। लोग जैसे दीवाने हो रहे थे, मानो आज़ादी की देवी उन्हें अपनी ओर बुला रही हो। वही खेत खलियान, वही बाग बगीचे, वही स्त्री पुरुष, पर आज के प्रभात में जो आशीर्वाद है, जो वरदान है, जो विभूति है, वह कभी न थी। वही खेत खलियान, वही बाग बगीचे, स्त्री पुरुष आज एक नई विभूति में रंगे हुए थे। सूर्य निकलने से पहले ही कई हजार आदमियों का जमाव हो गया। जब सत्याग्रहियों का दल निकला तो लोगों की मस्तानी आवाज़ से आकाश गूंज उठा। नए सैनिकों की विदाई, उनकी रमणियों ने कातर धैर्य और माता पिता के आर्द्र गर्व, सैनिकों के परित्याग के दृश्य लोगों को मस्त कर दिए। सहसा नोहरी लाठी टेकती हुई आकर खड़ी हो गई। मैकू ने कहा, काकी हमें आशीर्वाद दीजिए। नोहरी, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ बेटा। कितना आशीर्वाद लोगे? कई आदमियों ने एक स्वर में कहा, काकी तुम यहाँ से चली जाओगी तो यहाँ कौन रहेगा? नोहरी ने शुभकामना भरे हुए स्वर में कहा, भैया जाने के तो अब दिन ही है। आज न जाऊंगी तो 2-4 महीने बाद जाऊंगी। अभी जाऊंगी तो जीवन सफल हो जाएगा। 2-4 महीने खाट पर पड़े पड़े जाऊंगी तो मन में आस मन में रह जाएगी। इतने बालक हैं, इनकी सेवा में कुछ मुकुट तो बन जाएगी। भगवान करे तुम लोगों के सुदिन आए और मैं अपनी ज़िंदगी में तुम्हारा सुख देख लूँ। यह कहते हुए नोहरी ने सबको आशीर्वाद दिया और नायक के पास जाकर खड़ी हो गई। लोग खड़े देख रहे थे और जत्था गाता हुआ जा रहा था। एक दिन वह था कि हम सारे जहां में फ़र्द थे। एक दिन यह है कि हमसा बेहया कोई नहीं। नोहरी के पांव जमीन पर ना पड़ते थे, मानो विमान में बैठी हुई स्वर्ग को जा रही है। कहानी यही समाप्त होती है। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।